हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। उन चारों क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ सेम थी, वो सारे के सारे रिलेटेड थे ट्रायंगल से। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हम करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक ट्रायंगल नहीं है बल्कि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 4 साइड्स हों और 4 एंगल्स हों। अब इस क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है पैरेललोग्राम, एक होती है रोम्बस, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर, एक होता है काइट, एक होता है ट्रेपेजियम। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में किस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है और क्या पूछा जा रहा है। What is question number 5 of exercise 2.3? Prove that the diagonals of a parallelogram bisect each other. कहता है साबित करो कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वली डिवाइड। यहां मैं लिख देता हूं, बाइसेक्ट का जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है इक्वली डिवाइड, यानी कि आधा इधर और आधा उधर। सबसे पहला काम यह है पैरेललोग्राम को रफली ड्रॉ करना। जब मैं रफली का वर्ड यूज़ करता हूं तो इसका मतलब होता है नो नीड ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। लाइक आप जो है वो कंपास से आर्क लगा रहे हैं और एंगल मेजर कर रहे हैं और पेंसिल हो रही है, वो जस्ट एक मार्कर या एक पेन से सारा काम हो जाता है, लेकिन करेक्ट वे में। सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। दूसरा काम आपका ये है कि आप पैरेललोग्राम एक रफली ड्रॉ कर लें। आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है। एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी 2 साइड्स अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और ये 2 साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है। दूसरी बात अब है असल मसला कोऑर्डिनेट्स लेने का, वर्टेसिस की वैल्यू लिखने का। तो आप जानते हैं कि 4 साइडेड फिगर है तो 4 वर्टेसिस होंगे, 1 2 3 4। इनमें से 3 तो वही हैं जो हम ट्रायंगल में लेते थे। एक हमारे पास क्या है, हम ओरिजिन पे ले लेते हैं पॉइंट A0 0। दूसरा हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं जिसमें x की वैल्यू a होती है और y की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होती है। तीसरा हम ले लेते हैं पॉइंट x और y के ऊपर ले रहे हैं तो BC। चौथा पॉइंट, अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा। ट्रायंगल के 3 वर्टेसिस होते हैं और पैरेललोग्राम के या क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेसिस होते हैं। तो D हमने चौथा वर्टेक्स लिया और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए DC। अब एक बहुत अहम सवाल उठता है कि जी ये तो हो गया A0 0 क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है, ये है A0 क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये है BC क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है। तो इसको फिर DE होना चाहिए था क्योंकि ये भी तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है। वाई द वैल्यू ऑफ वाई इन बोथ वर्टेसिस C एंड D इज सेम, दैट इज C। व्हाट इज द रीज़न? रीज़न तो होगा क्योंकि बगैर रीज़न के तो मैथ में कोई काम ही नहीं होता। मैथ में कोई रट्टा थोड़ी होता है कि मैं आपको बोल दूं कि जी आप याद कर लीजिए पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं A0 0 B A0 C BC और D जो होता है वो DC होता है। नो नो नो, रीज़न के बगैर हम काम ही नहीं करते। असल में ये पैरेललोग्राम किस तरह बनी है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस से एक लाइन आ रही है। तो हमने असल में क्या किया है, इसको इस लाइन के ऊपर ज्वाइन कर लिया। एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट्स हैं, तो ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये C है, ये D है। तो ये पूरी की पूरी लाइन कहाँ से आ रही है? वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है। अगर फर्ज करें ये पॉइंट 5 होता तो इस पूरी लाइन पर हर पॉइंट की वैल्यू 5 होती, यानी कि x की वैल्यू कुछ होती, y की वैल्यू 5 होती। x की वैल्यू यहाँ पर कुछ होती लेकिन y की वैल्यू 5 होती, x की वैल्यू कुछ होती, y की वैल्यू 5 होती, x की वैल्यू कुछ होती, y की वैल्यू 5 होती। तो आप जितनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लें, y की वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी। तो अब देखिए इस लाइन पे ये भी तो y में से आ रही है, इसके ऊपर y की जो वैल्यू है वो C है,
तो x की वैल्यू d है, y की वैल्यू c, x की वैल्यू v, y की वैल्यू c एंड सो ऑन। जितनी बड़ी आप लाइन ड्रॉ कर लें, y की वैल्यू डजंट चेंज नहीं होगी, बिकॉज ये y एक्सिस में से आ रही है ये लाइन। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई द वैल्यू ऑफ c इन बोथ द कोऑर्डिनेट इज सेम। तो चलें अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर a0 0 ये रहा, ba0 ये रहा, cbc ये लिखा हुआ है और dc क्यों है, आपको मैंने इसका कंप्लीट रीजन दे दिया है। आगे चलते हैं। हेयर d इज इक्वल टू b माइनस a। अब वो कह रहा है कि d की जो वैल्यू है, ये वाला जो स्मॉल d है, इसका वैल्यू है b माइनस a। तो क्या करूं, मैं आपको बोलूं कि आप याद कर लें इसको, आप इसका रट्टा लगा लें, कभी भी नहीं बोलूँगा। रीज़न होगा यकीन, जब इसका रीज़न है कि भाई ये c है और ये भी c है, और क्यों है c, क्योंकि ये y में से पास हो रहा है, तो यकीनन इसका भी रीज़न होना चाहिए कि y द वैल्यू ऑफ d इज़ b माइनस a। समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम अपने इस एक्सिस को बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा एक्सिस है सारा। अब देखिए, ये C से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत गौर से देखना है आपको। ये C से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से लेकर A से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस कहला रहा है B, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x की जो वैल्यू है वो क्या है, B है। और यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक जो x की वैल्यू है वो A है। नज़र आ रहा है हमारे को, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू b है, y की वैल्यू c है। तो अभी तो हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, b है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, a है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, बहुत आसान है। जब ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर फ़र्ज़ करें 10 है और ये पूरी की वैल्यू अगर 4 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस 4 यानी कि 6। इसी तरह ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक b है और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू a है, तो ये वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली ये b माइनस a होगी। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि ये यहाँ से इस पॉइंट तक का जो फासला है वो b माइनस a है, लेकिन हमें तो इस वैल्यू चाहिए, इस d की। तो अगर देखा जाए तो हमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला चाहिए। तो जनाब ये भी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि ये डिस्टेंस अगर b माइनस a है तो ये डिस्टेंस भी b माइनस a होगा। ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। क्योंकि हम इसको ज्योमेट्री बॉक्स के ज्योमेट्रिकल टूल से नहीं कर रहे, तो इसलिए अगर आप कर रहे होते तो फ़ौरन आपको बराबर आ जाता, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो ये b माइनस a है, ये b माइनस a है, ये डिस्टेंस x डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए d का वैल्यू जो है वो b माइनस a है। इसका वैल्यू a क्यों है, यहाँ से यहाँ तक a। इसका वैल्यू b क्यों है, यहाँ से यहाँ तक b। ये b माइनस a क्यों है, क्योंकि ये पूरा b है, ये पूरा a है, b माइनस a। ये b माइनस a है तो ये भी b माइनस a है। दिस इज द रीज़न, दैट्स वाई d इज इक्वल टू b माइनस a। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो अब नए कोऑर्डिनेट क्या आ गए, d के d कॉमा c। तो d का वैल्यू क्या है, b माइनस a कॉमा c। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम देखते हैं आगे, सवाल की तरफ आते हैं। अब वो कहता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, किसी 4 साइडेड फिगर के अपोजिट वर्टेसिस को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। तो ये देखिए, एक डायगोनल हमारा बन जाएगा AC और दूसरा डायगोनल हमारा बन जाएगा BD। तो अब हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि साबित करो कि ये दो डायगोनल AC और BD आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड। इक्वली डिवाइड का मतलब है कि ये डायगोनल इस पूरे डायगोनल को आधा इधर कर देगा, आधा इधर कर देगा, और ये डायगोनल इस डायगोनल को आधा इधर कर देगा और आधा इधर कर देगा। यानी कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, देन मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AC जो है वो डायगोनल है, इस शुड बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर बाइसेक्ट करेंगे
तो इनके मिड पॉइंट बराबर आने चाहिए। देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, सी के कोऑर्डिनेट क्या है बी सी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है ए 0 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है बी माइनस ए और सी, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आप मिड पॉइंट निकालें ए सी का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 0 प्लस बी अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 0 प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसका निकालें x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। इसका x1 क्या है a है और इसका x2 क्या है b माइनस ए अपॉन 2 कॉमा इसका x1 क्या है 0 0 प्लस सी अपॉन 2। अब आप देखें 0 प्लस बी अपॉन 2 क्या होता है b अपॉन 2, 0 प्लस सी अपॉन 2 क्या होता है c अपॉन 2, a से a कट गया, क्या बचा b अपॉन 2, 0 प्लस c क्या होता है हमारे पास c अपॉन 2। एज द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम, किस डायगोनल की बात हो रही है ए सी की, किस डायगोनल की बात हो रही है बी डी की। एज द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम, मिड पॉइंट सेम आ गए, इसका मतलब है एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। इक्वली डिवाइड को क्या बोलते हैं बाइसेक्ट। अब क्या लिखा है दिस इंप्लाइज दैट, इसको पढ़ते हैं दिस इंप्लाइज दैट दे आर बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव्ड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कंप्लीटली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लर्निंग की। आज की जो सबसे अहम चीज़ थी वो क्या थी, ये सी और ये सी क्यों है। दूसरी चीज़ क्या थी, इस डी की वैल्यू बी माइनस ए क्यों है। तो मैंने आपको कंप्लीट रीज़न के साथ बताया। याद करना थोड़ी है कि मैं आपको याद करवा दूं, अच्छा इसमें याद करवा दिया, अगला सवाल किसी और क्वाड्रेटिकल का होगा उसमें कैसे याद करेंगे, उसका अगला सवाल किसी और क्वाड्रेटिकल का होगा उसमें कैसे याद करेंगे। तो मैथ इज़ नॉट रट्टा, मैथ इज़ टोटली लॉजिक। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। आप सोचा करें यार इसका ये रीज़न क्यों है, यार ये ऐसा क्यों आया, यार ये ऐसा क्यों आया। तो मैथमेटिक्स में वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज इक्वल्स टू सी, वाई द वैल्यू ऑफ डी इज बी माइनस ए, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक ही ना करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनको भी बोलें यार कि तुम अपने दोस्तों को शेयर करो। लाइक मैं अपने दोस्तों को शेयर करूं, मेरे दोस्त उनके दोस्तों को, उनके दोस्त उनके दोस्तों को। तो जितना इल्म बढ़ता है इतना ही इल्म बढ़ता है। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।